अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। और आज हम बात करेंगे कुछ अच्छी न्यूज़ के हवाले से कि जब आप अपनी टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो सिर्फ आपने अपनी इनकम पे टैक्स नहीं पे करना होता है, बल्कि बहुत सारी डिडक्शंस और टैक्स क्रेडिट्स जो है ना आपको अलाउड होते हैं, जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो सकती है। और ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो लॉ में आपको अलाउड है, और उससे आप फ़ायदा लेके अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं। चाहे आप सैलरीड पर्सन हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाते हैं, कैपिटल गेन्स हैं, यानी आपने कोई प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट बेचा और उस पर आपको गेन हुआ है, या आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है नॉर्मल और उसमें से ये आप माइनस कर सकते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं यूट्यूब चैनल के, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि जी टैक्स क्रेडिट्स पे वीडियो बनाएं। तो ये ब्रीफ वीडियो जो है आज आपको एक अच्छी न्यूज़ ये बताएगी कि आप अगर इस वक्त टैक्स ईयर 2019 या उससे प्रीवियस की टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपकी कैलकुलेट होती है, और वो इस तरह कैलकुलेट होती है कि आप आयरस में किसी भी एक हेड ऑफ इनकम या दो हेड ऑफ इनकम के नीचे अपनी इनकम लिखते हैं। सपोज करें आप सैलरीड पर्सन है तो आप लिखते हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी, और फिर आयरस आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करता है, जिसके बाद जितना टैक्स आपसे एम्प्लॉयर ने काटा होता है वो आप लिखते हैं, तो अक्सर वो इक्वल हो जाता है या कुछ रिफंड आपका बन जाता है। लेकिन आपको ये जान के शायद हैरत हो कि नहीं, बहुत सारी और भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जो आपने की हो, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है या जो है क्या कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, उसमें से आप ये चीज़ें माइनस कर सकेंगे। सपोज करें अगर आप ज़कात पे करते हैं तो ज़कात आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। उसी तरह अगर आपने कोई किराए की आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आपको किराया आया है, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और वो घर या वो कमर्शियल प्लॉट या वो कमर्शियल बिल्डिंग आपने बैंक से लोन लेके उस पर आप प्रॉफिट पे कर रहे हैं बैंक को, तो वो एज डिडक्शन आप कर सकते हैं, यानी कि आपका जो रेंट है, ग्रॉस रेंट है, उसमें से आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह वो लोग जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी जब टैक्सेबल इनकम आएगी तो सर्टेन इनकम जो है वो एजुकेशन एक्सपेंस वो माइनस कर सकते हैं, और इन सारों के फॉर्मूले भी दिए हुए हैं और इन सारों को बताया गया है कि किन हालात में आप माइनस कर सकते हैं। तो ये जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से कम कर सकते हैं। जब आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर लेते हैं या जितनी भी आती है उसके ऊपर टैक्स रेट जब लगता है, तो जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को जो अमाउंट कम करती है उसको टैक्स क्रेडिट करते हैं, टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो बेसिकली ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स का कानून है, ये सारे सेक्शंस आ रहे हैं। तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है, फॉर एग्जांपल आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं, आपने अपना मुनाफा कैलकुलेट किया टैक्स रूल्स के मुताबिक, और उसके बाद आपने ज़कात जो आपने प्रॉपर तरीके से पे किया बैंक्स वगैरह के थ्रू, डॉक्यूमेंटेड तरीके को, वो माइनस कर ली, या आपकी कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस है बच्चों के, वो आपने माइनस कर लिए, तो उसके बाद आप पर टैक्स रेट लगेगा, और आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी जब आएगी उस लाइबिलिटी को भी आप कम कर सकते हैं अगर आपने कोई चैरिटेबल डोनेशन किए। इसकी कंडीशन भी देखेंगे कि वो कौन से इदारे हैं जिनको अगर आप डोनेशन देते हैं तो उससे आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। और टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होता है इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ना, एक तो डिडक्टेबल अलाउंसेस, यानी ये वो चार पांच चीज़ें हैं जिन अगर आप इन पे पूरे उतरें, इन कंडीशंस पे पूरे उतरें, और इसलिए ज़रूरी है कि अपने कंसल्टेंट से मशवरा करने के बाद आप अपनी टैक्स रिटर्न में ये चीज़ें करें। लेकिन आपकी टैक्स रिटर्न में डिडक्टेबल अलाउंसेस का भी पूरा सेक्शन है, वहाँ पे जो खाने दिए हैं उसके अंदर जो फिगर्स कैलकुलेट करनी है वो इन रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट होंगी। लेकिन डिडक्टेबल अलाउंसेस वो चीज़ें हैं जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं, यानी जिस इनकम पर टैक्स लगना है उसको कम करते हैं। एक दफ़ा ये जब आप क्लेम कर लेते हैं तो उसके बाद आप पर जब टैक्स रेट लगता है एज एन इंडिविजुअल, फ़र्क रेट्स हैं, एओपी के अलग हैं और कंपनीज के अलग है। जब आप पर टैक्स लाइबिलिटी आपकी कैलकुलेट हो जाती है आयरस में ही, तो आप फिर उस लाइबिलिटी को कम करने के लिए टैक्स क्रेडिट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया है उससे कम होंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स और इंश्योरेंस में, तो उस एक्सपेंस की वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी को कम किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी है
तो आप टैक्स क्रेडिट क्लेम करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने अपने लिए अप्रूव्ड पेंशन फंड बनाया है, उसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, जो एक प्राइवेट पेंशन फंड है जो आप खुद बनाते हैं, उसके उसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इसी तरह कुछ टैक्स क्रेडिट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए हैं। ठीक है। अब ये नया टैक्स क्रेडिट ऐड हुआ है कि जो लोग 1 जुलाई 2017 के बाद फ्रेश ग्रेजुएट्स को, जो लोग 1 जुलाई 2017 के बाद से पहले ग्रेजुएट हुए हैं, उन ग्रेजुएट्स को जो भी बिजनेसेस हायर करेंगे तो उनकी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसको एक सर्टेन परसेंटेज से कम किया जाएगा। इसी तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ों में तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कोई बिजनेस लिस्ट हो जाएगा तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इस तरीके से हम इनको अब ज़रा थोड़ा डिटेल में भी देखते हैं। लेकिन मकसद ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि टैक्स क्रेडिट जो है उसका मकसद है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी को मज़ीद कम करे लीगली। और डिडक्टिबल डिडक्टिबल अलाउंसेस का मतलब है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकते हो। उसमें एग्जांपल ज़कात की है। और अगर वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड अप्लाई होता है, ये चूंकि कंपनीज के केस में अप्लाई होता है तो कंपनीज इनको माइनस कर सकती हैं अपनी टैक्सेबल इनकम में से। फिर अगर किसी ने जो है बैंक से या किसी भी इदारे से लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, या नया घर खरीदने के लिए, या नई बिल्डिंग, यहाँ घर का जिक्र है तो मैंने कहा ना कि ये स्पेसिफिक है, और घर है और वो घर किराए पे दिया हुआ है और उसमें आपको इनकम आ रही है, तो उस इनकम पर से आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ ये एजुकेशन वाला देख लेते हैं, वो कहता है एवरी इंडिविजुअल, और याद रखें ये आपकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी उसमें से आप ये वाला पोर्शन माइनस कर सकेंगे अपनी इनकम में से, यानी इस इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। तो कहता है कि एवरी इंडिविजुअल यानी कोई भी शख्स जिसका इज इंटाइटल्ड टू दिस डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड फॉर एन इंडिविजुअल इन टैक्स ईयर प्रोवाइडेड दैट द टैक्सेबल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज लेस देन 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख से कम जिनकी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो लोग इस बेनिफिट से फायदा उठा सकते हैं। और फायदा क्या है कि वो जो शख्स है वो डिडक्टेबल अलाउंस इस तरह करेगा कि वो 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फी कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले वो ये कैलकुलेट करेगा, या वो 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेगा, यानी अगर 15 लाख से कम है तो 7 लाख है आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम, तो आप 5% ट्यूशन फी का कैलकुलेट करेंगे, या इसके साथ आप अपना 7 लाख का 25% कैलकुलेट करेंगे, या फिर एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या 60,000 को अपने बच्चे जितने भी हैं, सपोज करें 2 बच्चे हैं, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में 1,20,000 आएगा। इस केस में 25% 7 लाख का कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन आपका 5 लाख पे 25 जो है 10 लाख पे 25, 7 लाख पे तकरीबन आपका आ जाएगा 20,000 तक, और ये आ जाएगा 5%। तो इसमें से जौन सी भी अमाउंट कम होगी वो आप अपनी टैक्सेबल इनकम में से 1,20,000 हो गया या 25,000 हो गया, या जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आप माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद जो है ये अलाउंस जो है सिर्फ और सिर्फ लॉ वो क्लेम करने के लिए आपको एनटीएन वगैरह जो इदारे का है वो क्लेम करना होगा। और वो कहते हैं अलाउंस अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेशन अंडर सेक्शन 149। ये सिर्फ ये कह रहा है कि जब आपका एम्प्लॉयर आपसे सैलरी पे विद होल्डिंग करेगा तो वो ये चीज़ कंसिडर नहीं करेगा कि आप आगे जाके ये एजुकेशन अलाउंस आप क्लेम करेंगे, लेकिन आप जो है ना क्लेम कर सकते हैं अपनी सैलरी के लिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये तो आपने अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर दी। अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का फार्मूला ये हो गया ए डिवाइडेड बाय बी। ए क्या है? टोटल टैक्स है जो आपका बना। बी क्या है? टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय, वही देखेंगे कि जो आपने डोनेशन दी है वो कितनी दी है और उस शख्स की टोटल इनकम कितनी बनती है, 30% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये फॉर्मूला है जहाँ पर कैलकुलेशन, और देन अगेन ये आपका जो है ना सिस्टम में जब आप डालेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद चैरिटेबल डोनेशन से आपका टैक्स क्रेडिट कम होगा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होगी। इसी तरह वो कहता है कि रेजिडेंट पर्सन, देखिए हर एक टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का है तो नॉन रेजिडेंट तो नहीं क्लेम कर सकता, लेकिन रेजिडेंट पर्सन क्लेम कर सकता है कि अगर उसने कोई एसेट्स खरीदे हैं
स्टॉक एक्सचेंज से जो न्यूली इशू हुए थे या प्राइवेटाइजेशन कमीशन से, तो उस केस में, या फिर उन्होंने और कैटेगरीज भी बताई हैं जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो जब आप इन्वेस्ट करने लगे तो आप अपने बैंकर से या उनसे पूछ सकते हैं कि जी इसकी वजह से मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं। इसी तरह टैक्स क्रेडिट अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, रेजिडेंट पर्सन लेता है और वो प्रीमियम पे करता है, तो प्रीमियम को इस फॉर्मूले में डाल के आप कैलकुलेट करेंगे कि कितनी अमाउंट से आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है, टैक्सेबल इनकम नहीं, आपकी टैक्स लाइबिलिटी। इसी तरह अप्रूव्ड पेंशन फंड ये होता है कि आप खुद से अपने लिए एक पेंशन फंड बनाते हैं क्योंकि आप सैलरीड पर्सन है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं दे रहा, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी या कोई पेंशन फंड आपको नहीं मिलेगी आपकी सैलरी के साथ या बाद में, या आप इनकम फ्रॉम बिजनेस करें, आप अपने एम्प्लॉयर खुद हैं लेकिन आप अपनी एक पेंशन बनाना चाहते हैं, तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये कंपनीज यूबीएल हो, एमसीबी, ये आपको जो है ना ये ऑप्शन देते हैं कि आप अभी वॉलेंट्री पेंशन फंड में पैसे डालते जाएं और जब 60 साल के हो जाएंगे तो फिर ये कंपनीज आपको पेंशन देंगी, जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन देती है आफ्टर रिटायरमेंट। तो उस का जो आप प्रीमियम या वो जो कंट्रीब्यूशन आप पे करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम होती है। उसका फार्मूला वही A/B/C है और वो कैलकुलेट होता है। इसके अलावा जो है टैक्स क्रेडिट, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है 30 जून 2019 तक किसी मैन्युफैक्चरर ने, तो उसकी भी टैक्सेबल इनकम, वो मैन्युफैक्चरर कंपनी भी हो सकता है, देख लेते हैं इसके अंदर कोई शर्त तो नहीं है। नहीं, वो कह रहा है कि कोई भी टैक्स पेयर जो है वो मैन्युफैक्चरर हो तो वो ये ले सकता है बेनिफिट्स, और इसमें एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट वगैरह की भी बात है। तो इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने अलाउ की। इसी तरह पर्सन का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल, एओपी या कंपनी जो एम्प्लॉय करेगा एचईसी से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को, तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसी फॉर्मूले के तहत। और फ्रेश ग्रेजुएट्स का मतलब है अ पर्सन हु हैज ग्रेजुएटेड आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2017 फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज। तो अगर आप कोई फ्रेश ग्रेजुएट हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, या ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो टैक्स रिटर्न बाकायदगी से फाइल करते हैं, एम्प्लॉयर हैं, और आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करना चाहते हैं, तो ये फ्रेश क्वालिफाइड ग्रेजुएट वाला आप हर साल क्लेम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जिस साल आप एम्प्लॉय करेंगे उस साल ये बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसके अंदर जो है वो कह रहे हैं 15% तक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके फ्रेश हो सकते हैं इन ए टैक्स ईयर, यानी एक साल में 15% तक जो नए एम्प्लॉयज़ आप लेते हैं, उन सारों के बेसिस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। तो आई होप कि इस टाइम पर जब फाइनेंशियल इश्यूज बिजनेसेस को आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज इंडिविजुअल्स को आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी कोशिश है टैक्स दोस्ती में कि आपको आपकी इसी साल से आप प्लानिंग स्टार्ट करें। टैक्स ईयर 2020 जब ख़त्म होता है और इसकी फाइलिंग अगस्त 2020 में स्टार्ट होती है, तो अभी से अगर आप प्लान करें कि आप कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स करें जो आपने प्लान किए हुए थे, उनकी वजह से, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपको साथ में टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, और अपनी सैलरी और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को बैलेंस करते हुए जो है क्या कहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस वाला है। ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो अपनी पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर वो काम ना कर सके आफ्टर 60, तो उनको बेनिफिट मिले या लमसम उनकी सेविंग हो। तो ये सब चीज़ें आप सोच सकते हैं। साथ साथ आपकी टैक्सेबल इनकम भी कम होगी और टैक्स लाइबिलिटी भी कम होगी। तो आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, और यहाँ पर एक जो है एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि अगर कोई कंपनी अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करता है, नई मशीनरी लगाता है, रिप्लेस करता है नई मशीनरी से, तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो इस तरीके से बिजनेसेस एक्सपैंड कर सकते हैं इस टाइम पर और अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के हवाले से बात है, नई इंडस्ट्री लगाने के हवाले से बात है, लेकिन एक सर्टन उसमें इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट, डेयरी फार्मिंग, इंडस्ट्रियल, मतलब ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए कुछ है, कुछ इंडिविजुअल्स के लिए है, कुछ जनरल है। तो आई होप कि आप जो है इन चीज़ों से अपनी टैक्स लाइबिलिटी को, टैक्सेबल इनकम को कम करेंगे। अभी से प्लान करें, डॉक्यूमेंट करें, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें और खुद भी स्ट्रॉन्ग रहें और स्टे सेफ।
मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है।